आप सभी का अपने चैनल सनातन हिस्ट्री में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास के अध्याय कथा 30 सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय कार्तिक भगवान की, जय विष्णु भगवान की। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, नारद जी के यह वचन सुनकर महाराजा पृथु बहुत आश्चर्यचकित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक एकादशी, यह 3 व्रत मुझे अति प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीने में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में प्रयाग मुझे सबसे बहुत प्रिय है। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय पाकर इनका सेवन करता है, वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इनकी सेवा करते हैं, मेरी कृपा से उन्हें समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने बहुत ही हे प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत बात कही कि दूसरों के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो जाता है। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उसके देने से किस प्रकार मिल जाता है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जिस कर्म द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग में देश, ग्राम और कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप तथा पुण्य का फल भोगना पड़ता है। सत्संग न करने पर भी व्यवस्था की गई और सत्संग से पाप व पुण्य दूसरों को मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी सुने। पढ़ना, यज्ञ करना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य पाप का चौथा भाग जीवन मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन करने से, दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दूसरों की निंदा चुगली और धिक्कार करने से उसका सातवां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की कोई सेवा करता है, वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरों से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता, वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वाले की पलात लांघता है, वह उसे, जिसकी पत्तल उसने लागी है, अपने पुण्य का छठवां भाग देता है। स्नान और ध्यान आदि करने वाले मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे छूता है, वह अपने पुण्य का छठा भाग दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों से धन मांगता है, वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके सुनने के बाद सुनने वाले से याचना करता है, वह अपने पुण्य का छठवां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है, वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है, वह पुण्य का भागी हो जाता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, उसको ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह पाप और पुण्य के छठे भाग प्राप्त होते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के षष्टांग का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करते हैं, वे उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाले दूसरों के लिए पुण्य जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए भी दूसरे को मिल सकते हैं। किंतु यह नियम जो मैंने बतलाए हैं, ये कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है, जो कि पवित्र भी है और बुद्धि प्रदान करने वाला कहा जाता है। उसे ध्यानपूर्वक सुनो। यह अध्याय हम 31 अध्याय में पढ़ेंगे। तो 30वां अध्याय हमारा यहीं तक ही है और यह समाप्त होता है। आपको कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अगला वीडियो देख सकते हैं हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो और आप सभी के जीवन मंगलमय और सुखमय हो।